Good morning, students. Welcome to Sant Michael's Academy बेतिया e-learning class of हिंदी स्टैंडर्ड 1। बच्चों, आज हम लोग पाठ 12 जिसका शीर्षक है ऐसे थे विद्यासागर पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके साथ उसका बेटा भी रहता था। उस परिवार में यही दो प्राणी थे। बेटे का नाम ईश्वर था। वह जितना पढ़ने में तेज था उतना ही दयालु स्वभाव का था। तो पश्चिम बंगाल के एक गांव में कौन रहती थी? एक औरत रहती थी और उसके साथ उसका बेटा भी रहता था। और उस परिवार में यही दो लोग रहते थे। बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम ईश्वर था और वह जितना पढ़ने में तेज था उतना ही दयालु स्वभाव का था। दयालु का मतलब होता है जिसके मन में दया भाव हो, सबके साथ दया की भावना रखे, गरीबों के साथ हमेशा दया दिखाए। एक दिन उनके दरवाजे पर एक भिखारिन आई और आवाज़ लगाने लगी, माई ओ माई, कुछ भीख दे दो। तो एक दिन उनके दरवाजे पे कौन आई? एक गरीब भिखारिन आई और आवाज़ लगाने लगी, माई ओ माई, कुछ भीख दे दो। आवाज़ सुनकर ईश्वर ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर भिखारिन ने कहा, बेटा कुछ भीख दे दो। ईश्वर का मन बेटा सुनकर पिघल गया। तो जब आवाज़ सुनी ईश्वर ने तो आकर दरवाज़ा खोला। तो उसे देखकर भिखारिन ने कहा, बेटा कुछ भीख है तो दे दो। तो ईश्वर का मन बेटा सुनकर पिघल गया। अंदर आकर उसने माँ से कहा, माँ एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। माँ ने कहा, बेटा इस समय घर में खाने को तो कुछ बचा नहीं है, क्या दूँ उसे? ईश्वर ने कहा, माँ तुमने जो सोने का कंगन पहन रखा है वही दे दो ना। मैं जब बड़ा होकर कमाऊँगा तो तुम्हें कंगन बनवा दूँगा। तो अंदर आकर ईश्वर ने माँ से क्या कहा? ईश्वर ने माँ से कहा, माँ एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, बेटा इस समय घर में खाने को तो कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या दूँ उसे? तो ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा, माँ तुमने जो सोने का कंगन पहन रखा है वही दे दो। मैं जब बड़ा होकर कमाऊँगा तो तुम्हें कंगन बनवा दूँगा। माँ ईश्वर की कोई बात टालती नहीं थी। वह स्वयं दयालु स्वभाव की थी। उसने कंगन कलाई से उतारकर ईश्वर को थमा दिया। बालक ईश्वर खुशी खुशी वो कंगन भिखारिन को दे आया। भिखारिन ढेर सारी दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। तो माँ ईश्वर की कोई भी बात नहीं टालती थी। तो वो क्योंकि वो खुद स्वयं दयालु स्वभाव की थी कि उनके मन में भी हमेशा दया की भावना रहती थी। उसी समय उन्होंने कंगन कलाई से उतारकर ईश्वर को दे दिया। बालक ईश्वर खुशी खुशी वो कंगन भिखारिन को दे आया और भिखारिन ढेर सारी दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। माँ ईश्वर की कोई बात नहीं टालती थी क्योंकि वो खुद स्वयं दयालु स्वभाव की थी। वो खुद दूसरों की हमेशा दया करती थी, दूसरों पे हमेशा दया करती थी। और उसने उसी समय कंगन उतारकर ईश्वर को दे दिया और बालक ईश्वर खुशी खुशी वो कंगन जाकर भिखारिन को दे आया और भिखारिन बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मतलब आशीर्वाद देती हुई वहाँ से चली गई। ईश्वर ने खूब पढ़ाई की। बड़ा होने पर उसकी गिनती विद्वानों में होने लगी। अब लोग उसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जानने लगे थे। ईश्वर चंद्र को माँ को दिया हुआ वचन याद था। एक दिन वे अपनी माँ से बोले, माँ तुम अपने हाथ की नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूँ। तो ईश्वर ने खूब पढ़ाई की,
बड़ा होने पर उनकी गिनती किस में होने लगी? विद्वानों में होने लगी, और लोग उसे किस नाम से जानने लगे? और लोग उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से जानने लगे थे। और ईश्वरचंद्र को माँ को दिया हुआ वचन याद था, मतलब माँ का दिया हुआ वादा जो उन्होंने माँ से किया था वो याद था। और एक दिन वे अपनी माँ से बोले, क्या बोले कि माँ तुम अपने हाथ की नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूँ। माँ ने कहा, बेटा अब कंगन पहनने की मेरी उम्र कहाँ रही, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, तुम कंगन के पैसों से एक विद्यालय और एक अस्पताल खुलवा दो, जहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज मुफ्त में हो सके। ईश्वरचंद्र ने माँ का सपना पूरा किया और उन्होंने जगह जगह विद्यालय और अस्पताल खुलवाए। तो माँ ने क्या कहा कि बेटा अब मेरी उम्र कहाँ रही कंगन पहनने की, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, तुम कंगन के पैसों से क्या खुलवा दो, एक विद्यालय और एक अस्पताल खुलवा दो, जहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज मुफ्त में हो सके। तो ईश्वरचंद्र ने माँ का ये सपना पूरा किया और उन्होंने जगह जगह विद्यालय और अस्पताल खुलवाए। भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बचपन से ही दूसरों की सेवा और परोपकार करना अपना कर्तव्य समझा। ऐसे ही एक महापुरुष एवं समाज सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बच्चों, हम सबको भी हमेशा दूसरों के साथ प्रेम व्यवहार करनी चाहिए, गरीबों और बेसहारों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के दुख को समझना चाहिए। थैंक यू।